Good morning, students. Today I will teach you science for class 5th. Today I have to discuss chapter 13, Force, Energy and Work. In this chapter, I have to explain what is frictional force, magnetic force. Did you know? क्या आप जानते हैं? It was Isaac Newton who discovered that the earth had gravity when he saw an apple falling from a tree. आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने अर्थ की ग्रेविटी को डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि गिरते हुए सेब हमेशा ट्री से नीचे की तरफ ही आते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स. व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर आयरन, द मैग्नेट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन आयरन एंड कैन पुल द आयरन. जब हम किसी चुंबक को लोहे के पास रखते हैं तो मैग्नेट उस लोहे के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से वह आयरन को अपनी तरफ खींचती है. व्हेन इट इज़ विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, अगर वह आयरन मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आता है तो मैग्नेट उस आयरन या उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच लेती है. इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. This is known as magnetic force. Now we have to understand it. You can see this is magnetic force. Now we have to explain what is frictional force. When two objects come in contact with each other, जब दो ऑब्जेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, देन फ्रिक्शन इज का, तो फ्रिक्शन वहाँ पर लगता है. यानी फ्रिक्शन लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है. When we are rolling a ball on the ground, it rolls due to the friction caused between the ball and the surface on which it is rolling. यानी कोई बॉल ग्राउंड पर रोल कर रही है तो इट रोल्स ड्यू टू द फ्रिक्शन caused between the ball and surface on which it rolling. तो जिस सरफेस पर यह रोलिंग कर रही है उस सरफेस और बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसकी वजह से वो चीज रोल करती है. देयर इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्रिक्शन ऑन द सरफेस, हेंस इट इज एबल टू मूव. इसलिए यह मूव करने लगती है. यानी जो फोर्स होता है वह बॉल के सरफेस पर लगता है जिसकी वजह से वह बॉल मूव करती है. When the ball and the surface come in contact with each other, there is a frictional force exerted from both the side. जब बॉल और सरफेस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है. Here the force exerted by the ball is greater than that of surface, hence it rolls on the ground. इसलिए यह ग्राउंड पर रोल करने लगती है. द फोर्स exerted by the surface on the ball is greater when the ball comes to a halt. जब बॉल किसी स्थान पर रुक जाती है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट बढ़ जाता है. नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए रिजल्ट ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वह फोर्स है जो कि स्लो मूविंग चार्जेस के बीच में लगता है. जैसे प्लास्टिक की कंघी और कागज़ के टुकड़े के बीच में, जब प्लास्टिक की कंघी को हम बाल से रगड़ कर कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े को प्लास्टिक की कंघी खींच लेती है. यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए रिजल्ट ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल ए कम्ब when rubbed with the hair and brought near small pieces of paper, all the pieces are attracted towards it. This happens because the charge come induces an opposite charge in the paper pieces and they stuck to the comb, और वे कंघी से चिपक जाते हैं. Now we have to see the activity of electrostatic force with comb and pieces of paper.
we can see the paper after friction with hair. You can observe this activity. We have to see when we rubbed the plastic cum with hair and brought near small pieces of papers, all the pieces are attracted towards it. This happens because the charge cum यानी जो कंघी है उसमें अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, इंड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से पेपर पीसेस कंघी से चिपक जाते हैं. यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. नाउ वी हैव टू सी क्विक टेस्ट. विच फोर्स एक्ट इन द फॉलोइंग situation. This is also answer of D2. There are following forces. Which forces act in the following situation? We rub our palms against each other for a long time. हम अपने हथेलियों को लंबे समय तक एक दूसरे से रगड़ते हैं. इसमें फ्रिक्शनल फोर्स होता है. ए पीस ऑफ आयरन इज केप्ट नियर ए मैग्नेट. जब आयरन को मैग्नेट के आसपास रखते हैं तो मैग्नेट में कौन सा फोर्स होता है? मैग्नेटिक फोर्स. यानी मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स काम करता है. यू ब्रिंग ए चार्ज कम नियर स्मॉल पीस ऑफ पेपर हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यानी जो चार्ज कम है, यानी कंघी को बाल से रगड़ने के बाद अगर हम स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पेपर के पीसेज कंघी से चिपक जाते हैं. यू थ्रो ए बॉल हाई अप इन द एयर. हम ऊंचाई पर हवा में बाल को ऊपर फेंक सकते हैं. हैज ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी बाल में कौन सा फोर्स काम करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच.